जेएनयू में छात्रों का हंगामा और पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। जेएनयू में आपको बता दें, दिल्ली पुलिस और जेएनयू के लेफ्ट विंग के छात्रों के बीच झड़प हो गई है। देर रात की यह घटना है। थाने तक छात्रों द्वारा मार्च निकाला जा रहा था। इस दौरान पुलिस ने रोकने की कोशिश की और तभी जेएनयू के छात्रों और पुलिसकर्मियों के बीच धक्का मुक्की हो गई। दिल्ली पुलिस ने छात्रों की लिया है। हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने छात्रों को छोड़ दिया। दिल्ली पुलिस क्या करती है, यहाँ पीसफुल प्रोटेस्ट करने वाले छात्रों को वहाँ लात मारती है, उन पर डंडे चलाती है। और जिस तरह से आप वीडियो देखेंगे, थोड़ी देर में वीडियो डोमेन में आ जाएंगी, कि वो ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई पुलिस कोई किसी भी तरह का डेमोन्स्ट्रेशन रोक रही है, किसी भी तरह के लोगों का रोक लगा रही है। ऐसा लग रहा है कि वो गुंडे हैं सिविल ड्रेस में, वो मारे जा रहे हैं, बहुत मार रहे हैं। हमारी जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, उनको भी पुलिस के मेल पुलिस उनकी टी शर्ट खींचती है, उनके साथ वायलेंस एक तरह से करती है, असॉल्ट करती है, क्योंकि उस समय महिला पुलिस नहीं रहती है। और जब महिला पुलिस आती है तो वो भी सिविल ड्रेस में होती है, वो अपनी वर्दी में भी नहीं होती है। फिर भी वो महिलाओं के बाल घसीटते हुए, हाथ मोड़ते हुए जबरदस्ती वैन में धकेलती है, वैन में ठूसती हैं, जैसे हम स्टूडेंट नहीं है, जैसे हम पता नहीं क्या करने जा रहे हैं। और जबकि हम सिर्फ एक पीसफुल मार्च कर रहे थे ताकि हम FIR लॉन्च करा सके और इस कैंपस का जो डेमोक्रेटिक कल्चर है उसे बचा के रख सके। मुकेश सिंह सेंगर हमारे संवाददाता इस वक्त सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, ये विवाद शुरू कहां से हुआ आखिरकार, और क्यों ये जो छात्र थे मार्च निकाल रहे थे, और पुलिस पर जो ये छात्र आरोप लगा रहे हैं उस पर क्या कह रही है पुलिस? देखिए, 15 अक्टूबर को जेएनयू के अंदर एबीवीपी और जो लेफ्ट विंग के छात्र हैं उनके बीच में मारपीट हुई, झगड़ा हुआ था। और झगड़े के बाद जो है, जो लेफ्ट विंग के छात्र हैं वो चाहते थे कि जो एबीवीपी के छात्र हैं उन पर पुलिस केस दर्ज करे। और इसी मांग को लेकर ये बीती रात जो है वसंत कुंज नॉर्थ थाने की तरफ जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने इनको रास्ते में रोका और ये कहा कि वो नेल्सन मंडेला मार्ग की तरफ ना जाएं। लेकिन जब छात्र नहीं माने तो पुलिस ने इनको बीच में रोकने की कोशिश की और इसके बाद टकराव शुरू हुआ। पुलिस का ये कहना है कि छात्रों ने जो पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे उनके साथ में धक्का मुक्की की, उनके साथ में मारपीट की है, जिसमें 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की और कार्रवाई के बाद जो 6 छात्र हैं जेएनयू के, जिसमें छात्र संघ की अध्यक्ष नीतीश है, उपाध्यक्ष जो है मनीषा है, और जो महासचिव है इंतहा फातिमा, इन सभी के अलावा 3 और लोग जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। इसके अलावा कई छात्रों को डीपी एक्ट के तहत जो है बाउंड डाउन किया गया है। और हालांकि दिल्ली पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करने के बाद बेल दे दी है, क्योंकि ये बेलेबल ऑफेंस था, लेकिन पुलिस के मुताबिक छात्रों को वहां से हटा दिया गया है। वो पूरा जो इलाका है खाली करा दिया गया है। और ये जो हंगामा है ये पिछले 3-4 दिनों से चल रहा है, जब से ये एबीवीपी और जो लेफ्ट विंग के छात्र हैं जब से उनके बीच में ये घटना हुई है मारपीट की, उसके बाद से लगातार जेएनयू में विवाद चल रहा है। और बीती रात जो जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष के साथ में कई छात्र थे जो कि वसंत कुंज नॉर्थ थाने की तरफ बढ़ रहे थे, उनको पुलिस ने रोकने की कोशिश की। और उसी दौरान आरोप यह है कि पुलिस कर्मियों के साथ में इन लोगों ने मारपीट की, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 छात्रों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा कई छात्रों को डिटेन भी किया गया है। जी बिल्कुल मुकेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़ी हुई। और चलिए आगे बढ़ेंगे अब यूपी से बड़ी खबर आपको बता दें। यूपी के बुलंदशहर से खबर है, जहां भीषण आग की चपेट में आई बस, आग से जलकर खाक हुई बस। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। ऊर्जा देहात थाने के पास हादसा हुआ, सभी यात्री सुरक्षित बताए गए। तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। बस किस तरीके से जलकर राख बन चुकी है, और गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा ना हुआ उस दौरान, क्योंकि यात्रियों ने शीशा तोड़कर समय रहते खुद को सुरक्षित कर लिया। लेकिन लगातार आपको बता दें, त्योहारों के मौसम में बड़ी संख्या में बस में लोग ट्रैवल कर रहे हैं अपने घरों की तरफ। ऐसे में यह हादसा जो है वो लोगों को आगाह करने वाला है। उत्तराखंड से खबर है, जहां उधम सिंह नगर में भी बड़ा हादसा हो गया है। सड़क हादसे में यूपी के 4 लोगों की मौत की खबर है। उधम सिंह नगर जिले के नानकमता क्षेत्र में ट्रैक्टर और ट्रॉली के साथ पिकअप वैन की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में उत्तर प्रदेश के संभल के रहने वाले 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जा रहा है कि हादसे में मरने वाले सभी मजदूर दिवाली मनाने के लिए उत्तराखंड से अपने घर संभल जा रहे थे। इस दौरान नानक सागर डैम से पहले मोड़ पर तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने मजदूरों की ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मारी।
आगे बढ़ते हुए बात कर्नाटक की, जहां कर्नाटक के मेडक में कई धमाके हुए। पटाखे की दुकान में भीषण आग लगी और आग से ग्राहकों में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। दुकान पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई है। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। दमकल कर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो सामने आ रही है कर्नाटक से। आपको बता दें कर्नाटक के अलग अलग जगहों में बड़ी संख्या में पटाखा उद्योग है और ऐसे में अक्सर दीपावली के आसपास इस तरीके की घटनाएं जो हैं सामने आती हैं। फिलहाल ये जो खबर है वो कर्नाटक के मेडक से है, जहाँ पटाखे की दुकान में भीषण आग लग गई और आग से ग्राहकों में अफरा तफरी मच गई। दुकान पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। गनीमत रही के हादसे में कोई हताहत नहीं। और आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर आपको बताया, भ्रष्टाचार का खेल और डीआईजी भुल्लर को कर दिया है सस्पेंड पंजाब सरकार ने, क्योंकि डीआईजी भुल्लर पर ये बड़ी कार्रवाई हुई है और सस्पेंड किए गए हैं हरचरण सिंह भुल्लर। रिश्वतखोरी के आरोप में इनकी गिरफ्तारी हुई थी। सीबीआई ने आपको बता दें भुल्लर को गिरफ्तार किया था। पंजाब सरकार ने भुल्लर को सस्पेंड कर दिया है। इनके घर से बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ था, ज्वेलरी बरामद हुई थी और कई बार इसकी शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद सीबीआई ने कार्रवाई करते हुए इन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार किया है और अब पंजाब सरकार ने एक्शन लेते हुए इन्हें सस्पेंड कर दिया है। गृह विभाग की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। गुरुवार को सीबीआई ने इन्हें गिरफ्तार किया था। तो बड़ी कार्रवाई हुई है डीआईजी भुल्लर पर, सस्पेंड किए गए हैं हरचरण सिंह भुल्लर। तो ये बड़ी गाज गिरी है इन पर। सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद अब पंजाब सरकार ने एक्शन लिया है। भारी मात्रा में कैश और ज्वेलरी इनके घर से बरामद हुई थी। गुरप्रीत हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए। गुरप्रीत, ये एक्शन लिया गया है जिसकी मांग भी थी और स्वाभाविक भी था ये। बिल्कुल, पंजाब सरकार ने डीआईजी जो रोपड़ रेंज हरचरण सिंह भुल्लर जो सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए थे उनको सस्पेंड कर दिया है और साथ में कहा है कि एज पर रूल्स अगर कोई भी सरकारी अधिकारी कस्टडी में रहता है उसके बाद उसकी सस्पेंशन लाजमी होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये रूल बने हुए हैं कि अगर कोई सरकारी अधिकारी अरेस्ट होता है और उसके बाद लगातार जेल में जहां पुलिस कस्टडी में रहता है तो उसको सस्पेंड करना पड़ेगा। क्योंकि हमने देखा कि डीआईजी भुल्लर 5 लाख की रिश्वत में पकड़े गए, जबकि 8 लाख की मांग की थी। उसके बाद उनके घर से 5 से 7.5 करोड़ रुपया कैश वहां से बरामद हुआ और कई 22 से 23 लग्जरी गाड़ियां भी बरामद हुई। उसके साथ 1.5 किलो सोना भी वहां से बरामद हुआ। इस बात को लेके लगातार सीबीआई द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि कहीं इस पूरी जो रिश्वतखोरी के पीछे कोई नेक्सस तो नहीं। वहीं पंजाब सरकार पे भी लगातार सवालिया चिन्ह लगाए जा रहे हैं, क्योंकि पंजाब सरकार लगातार दावा कर रही थी कि 0 टॉलरेंस है करप्शन के अगेंस्ट, लेकिन इतनी बड़ी करप्शन जो डीआईजी के घर से भी मिली उस बात को लेके लगातार सवालिया चिन्ह सरकार पे भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया डीआईजी रोपड़ रेंज एचएस भुल्लर के खिलाफ, हरचरण सिंह भुल्लर के खिलाफ, और उनको सस्पेंड कर दिया गया है।